वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। गाइस ये चैप्टर मैंने एनसीईआरटी से प्रिपेयर करा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। लेट्स बिगिन द चैप्टर। सो गाइस पहले मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्या क्या है इस चैप्टर में। वैसे इसमें हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। आप इस डेफिनेशन को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये आपके काम आएगी। तो फॉसिल फ्यूल्स हम क्या समझते हैं फॉसिल फ्यूल्स से? फॉसिल फ्यूल्स एक तरीके फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म जब होते हैं जब डेड बॉडीज जो होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, जब वो नेचुरल क्लाइमिटी यानी अर्थक्वेक, फ्लड्स की वजह से आने पर वो मिट्टी के नीचे दब जाती हैं और कई सालों तक दबी रहती है एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर टेम्परेचर में। तो उस वजह से वो कोल और पेट्रोलियम चेंज हो जाती है, इसलिए उन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अगला इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बस एक सेकेंड गाइस। गाइस जो चीज़ हमने इस चैप्टर की स्लाइड में मैं नहीं लिख पाया हूँ, वो चीज़ मैं आपको बताना रहूँगा साथ के साथ। जैसे कि इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ देंगे कि एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज क्या हैं। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो केवल लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और जो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। हाँ, उन्हें रिन्यू करा जा सकता है, पर वो उनको बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा, इसलिए हम उन्हें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में रखते हैं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज गाइस होते हैं जैसे सनलाइट हो गई और हमारा वाटर हो गया, ये सब। इन्हें हम बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर इसमें से कहीं गलती हो जाए तो आप मुझे बीच में बताते रहना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना। सो गाइस हम आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। गाइस इसे इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म कैसे होते हैं। एक डेफिनेशन बताना चाहता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए। हाँ तो गाइस मैं बताता हूँ फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म कैसे होते हैं। इंग्लिश में बताना चाहता हूँ मैं। अबाउट 300 years ago when the natural calamity comes, और या डिज़ास्टर आते हैं जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स एक्सेट्रा, तो जो हमारे डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। तो जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में दिया है। गाइस देखिए मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ। अबाउट 300 millions ago the earth had denser forest, wetlands areas. Due to natural process like flooding, these forests got buried under the soil. Guys इस सब चीज़ों को अंडरलाइन करते चलना, ये ज़रूर एग्जाम में आती हैं और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे ज़रूर लिख लिए, ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ जो याद हो सकती है। Under high pressure and high temperature, dead plants got buried and converted into coal. And as coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called fossil fuels. Guys ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोल फॉसिल फ्यूल क्यों कहलाया जाता है, या फॉसिल फ्यूल्स को और क्या कहा जाता है, या उनसे उनकी पहली स्टेट क्या थी। हाँ तो गाइस हम अब आगे चलते हैं। हाँ तो गाइस अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ कोल पढ़ते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, हाँ फॉसिल फ्यूल्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, main source of energy for industries,
ट्रांसपोर्ट एंड होम्स। हमें याद ये मेन पॉइंट्स याद कर लेने हैं, क्योंकि जब भी हम आंसर लिख के आएंगे किसी भी उसका क्वेश्चन का, तो हमें उसके साथ हमें ये एग्जाम्पल ज़रूर देने हैं। जैसे प्रोवाइड फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस, एंड न्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। तो आप इन चीज़ों को एक कॉपी पेन पे लिखते रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोल फॉर्मेशन एंड इट्स टाइप। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोल: लिग्नाइट, बिटुमिन एंड एंथ्रासाइट। देखो हमारे पास तीन टाइप के कोल होते हैं: बिटुमिन कोल, एंड लिग्नाइट कोल एंड एंथ्रासाइट कोल। गाइस हम जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में ज़्यादा वैसे नहीं दे रखा, बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं बता रखा। मैं नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी खराब है, मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में मतलब बता नहीं रखा कि हमें समझ नहीं आई, हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। तो मैंने एक बुक का यूज़ करा है, मैं उससे बताता हूँ आपको। आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं, वैसे मैंने दे रखी है डेफिनेशंस, पर वो छोटी है तो आप लिख सकते हैं इसमें। Anthracite has the highest percentage of the carbon content around 90 to 96%। इसे लिख लो आप गाइस, ये काम आती है, एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। Bitumen. Bitumen is a type of coal that contains approximately 65 to 80% of carbon. Subbitumen. गाइस एक सबबिटुमिन भी होता है, वो मैंने मेंशन नहीं करा है क्योंकि इतना ज़रूरी है नहीं। Lignite. Lignite contains a very low amount of carbon, around 25 to 30%, and came into existence in recent period. And guys ये यूज होता है पावर जनरेशंस में। पीट, गाइस अब इसका आंसर आप खुद बताएंगे, पीट क्या होता है और ये कब फॉर्म होता है। और दूसरा क्वेश्चन, विच टाइप डू यू थिंक इज यूज्ड इन पावर प्लांट्स फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी। यस, सो गाइस अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यूजेस ऑफ कोल। गाइस मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखे हैं, पर आपको सारे लिखने हैं यहाँ पे, जो जो आपको पता है। जैसे कि हम मैंने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था स्टील मैन्युफैक्चरिंग, जब हम उसमें जाते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे फर्नेस होती है, हम मेटल और आयरन ओर्स को पिघलाते हैं और फिर उससे स्टील और बाकी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हीटिंग, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, केमिकल इंडस्ट्री, मेकिंग कोल, तार, डाइज एंड मेडिसिन। इसमें भी बहुत यूज होता है कोल का। गाइस इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, और अ, जैसे कि इन मेकिंग परफ्यूम्स, डाइज, एक्सप्लोसिव ड्रग्स, रूफिंग मटेरियल एंड सिंथेटिक डाइज। आगे चलता है, अब हमारा आता है पेट्रोलियम। यस गाइस अब आप इसकी एक डेफिनेशन लिख लीजिए जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। हाँ, the word petroleum is derived from petra means rock and oleum means oil, as it is mined from between the rocks under earth, and it is also known as rock oil। ये तो गाइस लिख लीजिए। अब हम देखते हैं कि कैसे ये फॉर्म होता है। आप पेट्रोलियम की इसमें एक और जोड़ सकते हैं लाइन कि इट कंटेन्स मैनी हाइड्रोकार्बन सच एज डीजल, पेट्रोलियम, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल। हाँ, but as these organisms die, their bodies settle at the bottom of the seabed and get covered with the layers of sand and clay। जो ऑर्गेनिम्स की बॉडी है वो जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी क्ले और सैंड के नीचे दब जाती है। अभी तक हम बात कर रहे थे फॉसिल फ्यूल्स की, तो उसमें क्या था, उनकी जो बॉडी थी वो भी दब रही थी, इसमें भी दब रही है, पर उनकी बॉडी दब रही थी लैंड पे, इनकी बॉडी दब रही है बॉटम ऑफ द सी बेड।
एंड गेट कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। वो सैंड और क्ले की लेयर से कवर हो जाती है अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। गाइस एक चीज कॉमन है उसमें, उस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में, मतलब मेरे मतलब से कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर तो सेम है, बस एक चीज ऐड हो जाती है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोल एंड नेचुरल गैस। सो गाइस ये तो बहुत आसान डेफिनेशन थी, आप वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। Process fractional distillation separates petroleum into gasoline, petroleum, kerosene, diesel, lubricating oil, bitumen। गाइस देखिए मैंने दे रखा है इसका सारा चार्ट कि कितने पे कौन कौन सा सब्सटेंस सेपरेट होता है। वैसे फिर इस जो ये जो कॉलम बनना है यहाँ पर, मैं एक बार इधर पेन चेंज कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पे जो ये जो कॉलम दे रखा है, ये इतना बड़ा फर्नेस फर्नेस जो दे रखी है, ये इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग टावर भी कहते हैं। इसमें क्या है, जब हम पेट्रोलियम को हीट करते हैं यानी क्रूड ऑयल को हीट करते हैं तो उसमें से ये सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। जैसे कि 270 पे डिग्री पे हमारा डीजल निकल जाता है, फ्यूल ऑयल्स निकलते हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल निकलता है, नेफ्था निकलती है, नेफ्थलिन बॉल्स जो इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज को प्रिवेंट करती है घर में एंटर करने से। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इससे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमेन। इससे हमें नेचुरल गैस गैस भी मिलती है। आगे चलते हैं अब हम, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं वैसे। यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। गाइस इसमें हमने यूज लिख रखे हैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम: high energy content useful for electricity, transport, provides raw material for industries and plastic, chemicals, easy to transport and store। हाँ तो गाइज अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं। तो गाइज इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके: कार्बन डाई मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिस मोर कंबर्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं तो उससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। मेनली हम पॉल्यूशन के ऊपर लिख सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन होता है, डैमेज होता है हमारा लाइफ को, क्योंकि हम जब फैक्ट्रीज का वेस्ट रिलीज करते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं तो जिससे उनको हार्म हो सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं क्विक फैक्ट्स की तरफ। सो गाइस, हाँ, कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ आपके लिए। ये एक टाइप से समरी है ये। फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा इस चैप्टर के बारे में, जो कि आप अगर लिख के आ गए तो आपकी फुल मार्क्स गारंटेड है। गाइस ये हैं वो कुछ क्वेश्चंस। व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल्स? गिव एग्जांपल। हाउ इज कोल फॉर्म? नेम टाइप्स ऑफ कोल। एक्सप्लेन फ्रैक्शनल कॉलम डिस्टिलेशन पेट्रोलियम ऑफ पेट्रोलियम, सॉरी। एक और है, आई कांट सी दैट। लिस्ट थ्री यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। गाइस इसके आंसर आप पॉज करिए और मेरी एक्सप्लेनेशन अगली वीडियो जो डालूंगा उससे पहले आंसर दीजिएगा। वो मैं देखता हूँ लाइव स्ट्रीम हो पाती है नहीं पर अगली बार। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो मैंने आपको कहा था कुछ मैं इस आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा नॉलेज, वो है कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि कोल tar कोल गैस क्या होता है, वो जो रह गया हमारे। बता देता हूँ आपको थोड़ा शॉर्ट में, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं पढ़ाता हूँ एक बार।
Coke is a tough, porous, and grey colored substance obtained from bituminous coal. It was first used by Chinese iron workers in 19th century. It is a high temperature fuel, uh, pure and also a purest form of carbon. It is used in extraction of metals and manufacturing of steel. Coal tar. Coal tar is a mixture of 200 substance and a black brown liquid with unpleasant smell. Guys, unpleasant smell का मतलब होता है बदबू या जो स्मेल हमें पसंद ना हो. It is obtained as a byproduct when coal is used to make coke. इसके यूज लिख सकते हैं या तो जो मैंने दिया या तो यहाँ पे ये है explosive, perfume, drugs, etc. Coal gas is also a byproduct formed during the processing of coal to get coke. During the 18th and 19th century, coal gas also known as town gas. Guys, ये गैस 1820s में लंदन में भी यूज होती थी एज अ स्ट्रीट लाइट, बिकॉज तब तो वहाँ पर भी आग जलाने वाली लाइट्स होती थी, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तब. सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन, बाय बाय.